हमें कहीं भी पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब कुछ इस माध्यम को मार्ग कहते हैं, कुछ पथ कहते हैं, तो कुछ सड़क कहते हैं। मनुष्य सदैव अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसी मार्ग की खोज में रहता है, किंतु मनुष्य एक बात समझ ही नहीं पाता है कि इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस मार्ग को पीछे धकेलना भी आवश्यक है। यदि ये करने की क्षमता आप में नहीं है तो आपका मार्ग कभी भी आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता है। दूसरी बात, यदि आप निरंतर प्रयास कर सकते हैं, यदि ये क्षमता आप में है, तो आप जब चाहे जहां चाहे अपना मार्ग स्वयं बना सकते हैं। ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य वो है जिसे हम पाना चाहते हैं। इस संसार में सुखी कौन है? सुखी वो जिसने जीवन में लक्ष्य को पा लिया है। दुखी कौन है? दुखी वो जो अब तक लक्ष्य को पा ना सका। अब प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य सभी पाना चाहते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए सभी प्रयास भी कर रहे हैं, फिर सभी को लक्ष्य क्यों नहीं मिलता? ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी। जो भी बात हो, आज मैं आपको एक युक्ति बताऊंगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए एक कागज लीजिए, उस पे एक चिन्ह बनाइए। ये होगा आपका लक्ष्य। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग बनाइए और इस यात्रा को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दीजिए। अब ये है आपकी योजना। अब इस योजना का क्रमबद्ध रूप से पालन कीजिए। ये होगा आपका प्रयास। और यदि इस प्रकार से आप प्रयास करोगे तो जो भी कल्पना होगी वास्तविकता बन ही जाएगी। तो बनाइए ना इस कल्पना को वास्तविकता। इस प्रकार इस योजना का पालन तो कीजिए। आपका जो भी लक्ष्य, आपकी जो भी कल्पना होगी, वास्तविकता बनकर आपके ही हाथ होगी। हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानता ही है। कोई मूर्ति के रूप में, तो कोई तत्व के रूप में, कोई भाव के रूप में, तो कोई स्वभाव के रूप में। कोई स्वयं में परमात्मा खोजता है, तो कोई किसी और में। किसी के लिए ज्ञान परमात्मा होता है। हर एक व्यक्ति को उसका ईश्वर किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। किंतु एक बात बताऊं, ईश्वर ने पहले ही अपना एक स्वरूप आपके लिए संसार में भेज दिया है, और वो स्वरूप है आपकी माता, आपकी माँ। वही माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको जीवन जीना सिखाया, आपको संस्कार सिखाए। यदि आप कभी किसी अनुचित मार्ग पर भटक जाए तो डांट कर उचित मार्ग पर ले आती हैं। यदि आप इस संसार में असफल हो जाए तो अपनी आंचल की गर्माहट से ऊर्जा पुनः देती हैं। वो सारे कार्य करती है माँ जो ईश्वर करते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में आपके लिए सबसे पहला ईश्वर कोई है तो वो स्वयं आपकी माँ है। हर प्रतिमा में भले ही ईश्वर ना हो, किंतु हर माँ में ईश्वर अवश्य होते हैं। कभी आपने देखा होगा दीपक तले अंधकार होता है। जो दीपक संसार को प्रकाश देता है, उसी के भीतर अंधकार होता है। अब कई सारे लोग इस बात का अर्थ कुछ इस प्रकार लेते हैं कि व्यक्ति स्वयं की समस्याएं तो सुलझा नहीं पाता और संसार को जाके उपदेश देता है। किंतु इसे देखने का एक और दृष्टिकोण भी है, और वो ये कि स्वयं जलकर संसार को प्रकाश केवल वही दे सकता है जिसका आधार शीतलता हो। इस संसार का मार्गदर्शन केवल वही कर सकता है, इस संसार को दिशा केवल वही दे सकता है जिसके भीतर संतोष और धैर्य की शीत हो। अब देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ये विवेक तभी काम करता है जब मन शांत होगा, जब मन शीतल होगा। इसलिए यदि आप इस जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने इस मन को, इस हृदय को, इस विवेक को, इस आधार को, इस तल को शीतल रखना सीखिए। धैर्य रखिए। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाओ। एक दिए को देखा है आपने, स्वयं भी जलता है और संग में बाती भी जलाता है और इस संसार को देता है प्रकाश।
अंधकार में फंसे हुए व्यक्ति को देता है आशा की ये किरण, किंतु ये कभी नहीं सोचता कि वो माटी कैसी होगी जिस माटी से इसको बनाया गया। वो कुम्हार कैसा होगा जिसने इसे वो आकार दिया। नहीं सोचता किसने उसे खरीदा। वो घर कैसा होगा, उद्गम कैसे हुआ होगा, कुछ नहीं। बस इस संसार को प्रकाश देता है और कदाचित इसीलिए दिए को इतना आदर दिया जाता है। ये अपना और किसी और का घर देखकर जलता नहीं, ये जलता है केवल अंधकार से लड़ने के लिए। तो आप भी अपना व्यवहार इसी दिए की भांति बना लीजिए। अपनी ये पहचान बनाकर निस्वार्थ कर्म कीजिए और अपनी एक नई, एक बड़ी, एक अद्भुत पहचान बनाइए। ये समय ना व्यक्ति है, ना जीव, ना वस्तु, फिर भी जीवित है। ये समय ना तो जल है, ना अग्नि और ना ही वायु, किंतु हमारे जीवन का आधार है। देखा जाए तो मनुष्य इसी समय के हाथों में खेलता है। कभी किसी का समय अच्छा होता है तो कभी किसी का समय बुरा होता है। कोई समय के आने की प्रतीक्षा करता है तो कोई समय की जाने की प्रतीक्षा करता है, किंतु ये समय किसी के हाथों नहीं आता है। ये समय जो किसी को दिखता नहीं, ये सबको सब कुछ दिखा जाता है। दिखा जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, हमारे हितैषी कौन है, अहितकारी कौन है, हमारे मित्र कौन है और हमारे शत्रु कौन है। ये समय आपको दिखा जाता है कि आप कितने बलशाली हैं। यही समय आपको दिखा जाता है कि आप कितने दुर्बल हो। ये समय सबको सब कुछ दिखा जाता है। तो ये समय जो इतना बलवान है, इसे हम नष्ट क्यों करते हैं? सोचिए, आप उठिए और इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए। इस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि समय का उपयोग करना केवल यही आपके हाथों में है और कुछ भी नहीं। और ये समय एक बार बीत गया तो कुछ भी कर ले, पुनः लौटकर नहीं आएगा। इस समय का सदुपयोग कीजिए और सब में हर्ष बांटिए। क्या आपने कमल का पुष्प देखा है? उसे अभ्यास होता है जल स्तर से ऊपर रहने का। तालाब में जब भी जल स्तर उठने लगता है, इस पुष्प की ये नाल भी लंबी होने लगती है ताकि ये पुष्प जल स्तर के ऊपर रह सके। किंतु जैसे जैसे तालाब का ये जल स्तर घटने लगता है, इसकी नाल स्वयं को छोटा नहीं कर पाती है और ये पुष्प स्वयं के ही भार के कारण टूटकर गिर जाता है। अब यही हमारे साथ भी होता है। जैसे जैसे जीवन में हमें सफलता मिलती है, हमारे जीवन का ये स्तर बढ़ता जाता है और जब संसाधन कम होने लगते हैं, हम उस जीवन को स्तर को छोड़ नहीं पाते हैं और अंततः इस दिखावे की भूल के कारण दबकर यहीं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि कुछ रखना है तो विचार रखिए, साधारण रूप से जीवन जीना सीख लें। समय का ये चक्र कभी भी आपको मात नहीं दे सकता है। जय श्री कृष्ण।